नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा से पहले विरोध लगातार जारी। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आज महाआंदोलन होना है। ऑफिस के बाहर हजारों छात्र प्रदर्शन करेंगे। छात्र नेताओं ने आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। नो नॉर्मलाइजेशन, नो मल्टीपल सेट क्वेश्चन पेपर की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है। वन डे वन शिफ्ट में परीक्षा लेने की मांग की जा रही। 13 दिसंबर को 70वीं पीटी परीक्षा होनी है। 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और आज ये सभी बीपीएससी ऑफिस के बाहर इनकी तरफ से हंगामा किया जाएगा, प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि नो नॉर्मलाइजेशन रखना है, एक दिन में ही परीक्षा पूरी तरीके से लेनी है और अगर नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं की जाएगी तो मल्टीपल सेट क्वेश्चंस ना दिए जाए। इसी को लेकर परीक्षार्थियों की तरफ से लगातार विरोध पहले से ही किया जा रहा था और इसी सिलसिले में आज सभी परीक्षार्थी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के जुटान होने की चर्चा पहले से ही की जा रही है। तो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर आज पटना में छात्रों का जुटान होना है, जबकि बीपीएससी का साफ साफ ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है। विज्ञापन में जो चीजें निर्धारित है उसी का अनुपालन भी किया जाएगा। बीपीएससी 70वीं में नहीं लागू होगा नॉर्मलाइजेशन। किसी भी तरह के अफवाहों पर ना दें ध्यान। ये कहना है बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार का। रवि मनुभाई परमार ने कहा है कि विज्ञापन में जो चीजें निर्धारित हैं उसी का अनुपालन होगा। कुछ लोग आयोग को बदनाम करने के लिए अफवाह उड़ा रहे हैं। अब सवाल है कि कंफ्यूजन क्या है? तो दरअसल छात्रों के बीच इस बात की कयासबाजी है कि बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन या कहें कि सामान्यीकरण लागू होने जा रहा है। इसके विरोध में शुक्रवार को पटना में छात्रों का आंदोलन होने वाला भी है। नॉर्मलाइजेशन किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। सभी अभ्यर्थियों के लिए 150 का 150 प्रश्न एक समान होना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार को खुला खत लिखा है और आवेदन के लिए 5 दिन और भी समय देने की मांग की है। साथ ही लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन पर स्थिति स्पष्ट की जाए। जेडीयू नेता और नीतीश सरकार की मंत्री शीला मंडल ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, हम लोग काम करने पर ध्यान देते हैं। कौन बोलने पर तो हम नहीं जाते हैं, हम लोग करने पर जाते हैं। फिलहाल बीपीएससी की ओर से नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर स्थिति साफ कर दी गई है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, जिसको लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है। जब परीक्षार्थी बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो परीक्षा या तो 2 पाली में कराई जाती है या 1 से ज्यादा दिन, मतलब कि 2 दिन भी परीक्षा ली जाती है। 2 या अधिक दिनों में होने वाली परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाता है। आप समझ रहे होंगे कि संख्या जब बढ़ती है तो परीक्षार्थियों को 2 दिन परीक्षा के लिए बुलाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि 2 अलग अलग दिनों में आप परीक्षा दे सकते हैं। और इसे उदाहरण के जरिए अगर हम समझाएं तो मान लीजिए यदि कोई परीक्षा 10 और 11 दिसंबर को होनी है और 10 तारीख को परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का औसत नंबर 150 में से 110 आया, जबकि 11 दिसंबर को जो परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी उनका औसत नंबर 100 ही रह गया। बावजूद इसके दोनों दिनों की परीक्षा के आधार पर छात्रों के नंबर नॉर्मलाइज कर दिए जाते हैं। मतलब ये है कि 10 दिसंबर को 150 में से 110 औसत नंबर है और 11 दिसंबर को 150 में से 100 नंबर ही औसत माना जाता है, तो वो नॉर्मलाइज होकर 105 के आसपास हो जाएगा।
तो अब आप ये समझ रहे हैं कि जो दूसरे दिन परीक्षा देंगे अभ्यर्थी, उनके लिए थोड़े फायदेमंद रहता है ये, लेकिन जो पहले दिन जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा लिखी है, बैठे हैं उनमें, उसमें अगर 150 में से 110 अंक भी उन्हें प्राप्त होते हैं तो उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को नॉर्मलाइज करके 105 अंक लाए जाते हैं और उससे नॉर्मलाइज कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि छात्र आखिर परेशान क्यों है, इससे दिक्कत क्या हो रही है? तो आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन में किसी एक दिन के परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ जाता है और दूसरे दिन के परीक्षार्थियों का नंबर घट जाता है, या किसी एक पाली के परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ जाता है और किसी दूसरी पाली के परीक्षार्थियों का नंबर घट जाता है। और अभ्यर्थी इसी बात का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक नंबर से अभ्यर्थी सिलेक्ट और रिजेक्ट हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन लागू होने पर मेरिटोरियस बच्चों को नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो दूसरे दिन परीक्षा में नहीं बैठते या पहले दिन नहीं बैठते, अगर घटी हुई संख्या वाले दिन वो बैठते हैं तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो सकता है। हालांकि बीपीएससी की ओर से साफ कर दिया गया है कि 70वें बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने जा रहा है। कुछ लोग आयोग को बदनाम करने के लिए अफवाह उड़ा रहे हैं। तो देखिए, अभी बीपीएससी की तरफ से तो स्पष्ट तौर पर यह कहा जा चुका है कि ऐसा नहीं होने वाला, बावजूद छात्रों की मन में संशय है और इसी को लेकर आज वो विरोध प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा का आज एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज जारी होगा एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही परीक्षा की तारीख भी 13 तारीख की रखी गई है। यूजर आईडी से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं 13 दिसंबर को, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। आज एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 4.5 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़ी खबर अब बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बता रहे हैं, परीक्षार्थियों के लिए बता रहे हैं जो 70वीं पीटी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। अभ्यर्थी अपने यूजर और पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड में सेंटर कोड और जिला का नाम दिया होगा। 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी परीक्षा और परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। लगभग 4.5 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और इसी के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन का विरोध छात्रों की तरफ से किया जा रहा है, परीक्षार्थियों की तरफ से किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज राजधानी पटना में उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। वहीं सीएचओ परीक्षा में धांधली के बाद ईओयू की कार्रवाई लगातार जारी है। पटना और उससे सटे दानापुर इलाके में फिर छापेमारी की गई। ईओयू की टीम ने 6 ठिकानों पर गुरुवार को तलाशी ली और इस दौरान दानापुर के एक सेंटर से 5 कंप्यूटर जब्त किए गए। फरार 5 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है और इसी के अलावा सीएचओ पेपर लीक कांड में जेल भेजे गए 5 से 6 जालसाजों को ईओयू रिमांड पर लेगी। इनमें सेंटर मालिक और आईटी मैनेजर भी शामिल है। और अब रुक करते हैं झारखंड की सियासी खबरों के को लेकर दमदार बड़ी खबर आ रही है कि जनाधार के साथ दोबारा सत्ता में लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टीम 11 अब तैयार हो चुकी है और अब ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी है। और इसके पहले गुरुवार को जिन 11 मंत्रियों ने शपथ ली, उनके बीच आज विभागों का बंटवारा होगा। गुरुवार को जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिनके विभागों पर सबकी निगाहें होंगी। माना जा रहा है कि पिछली सरकार में मंत्री रहे कुछ नेताओं के विभाग बदल सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन की नई टीम तैयार है, दमदार टीम 11 तैयार है और इन 11 मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की की बात कर ले या अन्य लोगों की बात कर ले, कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल है, जिनको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर इन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आज हेमंत कैबिनेट में विभागों का बंटवारा है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, झारखंड से ही हेमंत कैबिनेट का आज अहम बैठक होनी है। विभाग बंटवारे के साथ ही कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड मंत्रालय में दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी है।
शपथ ग्रहण के बाद होने वाली इस बैठक को और भी ज्यादा खास माना जा रहा। आज की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, ऐसी चर्चा पहले से ही की जा रही है। झारखंड मंत्रालय में आज दोपहर 3 बजे हेमंत कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इसमें वैसे तमाम 11 मंत्री के साथ मुख्यमंत्री शामिल होंगे जो हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 का हिस्सा है। दोपहर तक विभागों का बंटवारा होना है, मतलब किसके जिम्मे कौन सा विभाग आएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। पिछली बार इसी सरकार में जिस पार्टी के जिम्मे जो विभाग थी, क्या वही विभाग रहेंगे या फिर उन विभागों में भी अदला बदली होगी, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। कैबिनेट की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सरकार का गठन हो चुका है और सरकार गठन से पहले गठबंधन दलों ने आम जनता के बीच चुनाव के वक्त जो वायदे किए थे, अब उन वायदों को पूरा करने का समय नजदीक आ गया है। धीरे धीरे वायदे पूरे होंगे। ये पहली कैबिनेट की बैठक है, इसलिए लोगों की निगाह इस पर टिकी है कि जो सरकार ने कहा था, गठबंधन दल ने जो वायदे किए थे, उसमें से आज की बैठक में, आज के कैबिनेट में कौन से ऐसे प्रस्ताव, जनता के हित के प्रस्ताव आज आने वाले हैं या फिर हम कहें कि उस पर मुहर लगेगी जो जनता के लिए हितकारी होगा। इसके साथ ही आपको यह भी याद दिला दें कि जो 7 गारंटी यहाँ गठबंधन दलों के द्वारा जारी किए गए थे, उसमें से एक जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, गैस सिलेंडर को लेकर 450 रुपए में जो कहा गया था, क्या वो कैबिनेट की बैठक में आएगा? और अगर आएगा तो आज अगर इस प्रस्ताव पर अगर मुहर लग जाती है तो जनता के लिए और वैसे लाभुकों के लिए एक बड़ी सौगात भी हो सकती है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अपनी मांगों को लेकर पंजाब के किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। किसानों ने अपनी 12 मांगे पेश की है, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग प्रमुख है। और इसे लेकर आज किसानों का पहला जत्था पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। बताया जा रहा है कि आज 101 किसानों का पहला जत्था दिल्ली कूच के लिए अपना पैदल मार्च शुरू करेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के अनुसार 101 किसानों का जत्था आज दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। पंधेर ने कहा कि अब सरकार उन्हें मार्च निकालने से रोकती है तो ये उनके लिए नैतिक जीत होगी। आपको बता दें कि किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। गुरु साहब का शहीदी पूर्व लगभग सुबह स्टार्ट कर देंगे 8 बजे, 10 बजे अरदास हो जाएगी जत्थे के समेत लगभग, और उसके ऊपर 12 बजे हम लोग पूरे रेडी करेंगे सारा कार्यक्रम और 1 बजे जो जत्था पूरे 1 बजे रवाना होगा, दिल्ली की ओर कूच करेगा। 100 आदमियों का जत्था बिल्कुल सरकार से टकराने वाली पोजीशन में नहीं। हम ना सरकार से टकराएंगे, ना हमारा निर्णय है कि हम बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। देखिए, हम तो बिल्कुल निहत्ते हैं, वो सामान जो जरूरी वो कैरी करेंगे, झंडा डंडा हमारे पास होगा, हम तो जाएंगे। मरजीवड़े का अर्थ यह है कि अपने आप को देश की मांगों के लिए किसी के सामने मरने के लिए समर्पित कर देना। अब जिस तरह का बल प्रयोग वो हंजू गैस हमारे ऊपर मारे, टीयर गैस मारे, जो मर्जी बोले वो करे, हम बिल्कुल पीसफुली ढंग से केंद्र के जबर का मुकाबला सब्र से करें। देखिए, जो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सभी अरेंजमेंट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा किए गए हैं और आपके माध्यम से सभी जो किसान भाइयों से मेरी अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें और यदि जो दिल्ली कूच का आह्वान है तो बकायदा परमिशन लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रोसीजर है, अपना परमिशन लें और जाएं। और मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की पूरी मेंटेन करने के लिए पूरी तैयारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा की गई है। और आज बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी है और इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। जुम्मा होने की वजह से प्रशासन और भी ज्यादा एहतियात बरत रहा है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा रखी गई है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग लगातार जारी है। आप इटावा, एटा और मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां हर जगह पुलिसकर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं।
अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किए, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की आप देख पा रहे हैं, कैसे पुलिसकर्मियों की तरफ से पूरी तरह से सजगता के साथ कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। इटावा, एटा और मथुरा की ये तस्वीरें हैं, जहां जुम्मे के दिन आज पुलिसकर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर उनकी तैनाती है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो जुम्मे की नमाज को लेकर आज पूरी तैयारी रखी गई है। ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो आपको बता दें कि आज का दिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है। साथ ही साथ बाबरी मस्जिद के गुंबद को आज के दिन ही गिराया गया था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, ये कोशिश पुलिस कर्मियों की तरफ से की जा रही है। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस की आज 31वीं बरसी है, जिसको लेकर आज पुलिसकर्मी जगह जगह पर तैनात है। कोशिश है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, शांति व्यवस्था चारों तरफ बनी रहे। लोगों से भी इसके मद्देनजर लगातार अपील की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी 6 दिसंबर को लेकर अलर्ट है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के पास भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। करीब 1000 पुलिस वालों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। आज होने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर हर शख्स को चेकिंग से गुजरना होगा। छतों पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है, चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। दरअसल कुछ संगठनों ने जलाभिषेक का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में भी लिया है। बातचीत कर दो। देखिए, इसको पूरे को 4 जोन में हमने बना दिया है, 2 सुपर जोन और 10 सेक्टर में इसको विभक्त किया गया है। सभी जो सेंसिटिव पॉइंट है वहां पर बैरिकेटिंग लगा करके चेकिंग की जा रही है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको चेकिंग की जा रही है। इस विशेष ध्यान देना है जो श्रद्धालु हैं जो दिन प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनको किसी प्रकार का असुविधा होना चाहिए। इसमें ट्रैफिक को एहतियातन जो है डाइवर्ट किया गया है और चेकिंग की जा रही है। आपके माध्यम से सभी को अनुरोध है कि जो पुलिस ने हमने व्यवस्था किया है, जो चेकिंग की जा रही है, उसमें सहयोग करें। जो भी इसमें खुरापाती लोग हैं जो इसमें विधि अनुरूप जो काम नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध काम करने का प्रयास करेंगे। जो इस परिसर में आएंगे उनके खिलाफ उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद आज दूसरा जुम्मा है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस प्रशासन ने संभल के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च की। फ्लैग मार्च में एडीजी, एसपी और डीएम शामिल रहे। पुलिस, पीएससी और आरएफएफ के साथ साथ बड़ी तादाद में अधिकारियों की तैनाती की गई है। संभल की जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोगों से अपने अपने इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील की गई है। जिले में सेक्टर स्कीम लागू कर दिया गया है। जुम्मे की नमाज के दौरान ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुष्पा 2 की रिलीज के बीच अल्लू अर्जुन पर केस दर्ज हो गया है। दरअसल अल्लू अर्जुन बुधवार की रात हैदराबाद के एक लोकल थिएटर पहुंच गए थे, जहां उन्हें देखने के लिए भगदड़ मच गई। इस दौरान वहां एक महिला की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस के अनुसार थिएटर प्रबंधन, अभिनेता अल्लू अर्जुन और उनकी सुरक्षा टीम को मामले में आरोपी बनाया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन बिना जानकारी दिए वहां पहुंच गए थे। साथ ही थिएटर पर आरोप लगा है कि उन्होंने इवेंट को सही से मैनेज नहीं किया। तो हैदराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भगदड़ में एक महिला की मौत की खबर है और इसी के मद्देनजर अल्लू अर्जुन पर केस हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।